Hello students, welcome to my YouTube channel. This is Vishal sir. Today we discuss the numericals of chapter electricity. Most important some numericals. Like first numerical is an electric lamp हमारे पास 100 ओम का है, एक टोस्टर 50 ओम का है, एक फिल्टर है 500 ओम are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to same source? If and so सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है? गिवन हमारे पास क्या गिवन है? रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प वो कितनी हमारे पास गिवन है? R1 इज़ 100 ओम. सेकेंड अप्लायंस जो कनेक्टेड है डेट इज टोस्टर, और टोस्टर की रेजिस्टेंस कितनी गिवन है? 50 ओम. उसके बाद थर्ड अप्लायंस कौन सा है? वाटर फिल्टर, उसकी हम R3 मान लेते हैं, कितनी है? 500 ओम. और तीनों हमारे पास कैसे कनेक्टेड है? क्वेश्चन में गिवन है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो पैरेलल के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेलल में हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. तीनों की वैल्यूज पुट करेंगे, एलसीएम लेके हमारे पास आ जाएगा सोल्व करके 500/16 एंड डेट इज इक्वल टू 31.25 ओम. अब हमारे पास क्वेश्चन में और क्या गिवन है? क्योंकि नाउ करंट इज सेम, क्योंकि इलेक्ट्रिक आयरन जो कनेक्ट है वो सेम सोर्स से कनेक्ट है, और तो उतना ही वो करंट लेगी. तो करंट इज इक्वल टू V/R. तो V कितना है हमारे पास? 220, और R हमने कितना निकाला? 31.25. तो सबसे पहले तो हमारे पास करंट आ गया, अप्लायंसेस के अक्रॉस कितना आ गया. अब इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स, और करंट भी डेट टेक एज मच करंट जितना वो तीनों अप्लायंसेस लेती है. तो करंट इलेक्ट्रिक आयरन में भी कितना आएगा जो तीनों अप्लायंसेस में है? डेट इज़ I इज इक्वल टू 7.04 एम्पियर. करंट सेम आएगा, और रेजिस्टेंस भी हमारे पास वही आ जाएगी जो हमारे पास तीनों अप्लायंसेस की आई थी. निकाल भी सकते हैं V/I, वैल्यूज पुट करके हमारे पास आंसर वही सेम आ जाएगा 31.25 ओम. तो दोनों आंसर आ गए. सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, टू लैम्प्स हमारे पास गिवन है, रेटिंग गिवन है उनकी 100 वाट 220 वोल्ट, और दूसरे की रेटिंग कितनी गिवन है हमारे पास? सेकंड रेटिंग इज़ 60 वाट एंड 220 वोल्ट. इन दोनों को हमने आर कनेक्टेड इन पैरेलल. अब दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है टू एन इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, और उस सप्लाई के अक्रॉस हमने अब क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ़ द सप्लाई वोल्टेज हमारे पास कितनी गिवन है? 220 वोल्ट की. तो सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट लैंप जिसकी पावर कितनी है? 100 वाट. सेकंड की कितनी है? 60 वाट. रेटिंग सेम है दोनों की. तो अगर दो बल्ब पैरेलल में कनेक्ट है, तो इससे पिछली वीडियो में मैंने फॉर्मूलेज बताए थे, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, 160 वाट. तो हमारे पास P क्या आ जाएगा? V/I, और करंट हम निकाल सकते हैं, तो करंट हमारे पास आ जाएगा 0.72 एम्पियर. नाउ थर्ड न्यूमेरिकल इज विच यूजेज मोर एनर्जी. हमारे पास दो अप्लायंसेस गिवन है, ए 250 वाट टीवी सेट in 1 hour, and the second is a 1200 watt toaster in 10 minutes. अब दोनों की अलग अलग रेटिंग गिवन है और टाइम भी अलग अलग है. अब एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमें पता है, किलोवाट आवर में हम निकाल सकते हैं, या किलोवाट आवर में निकाल सकते हैं, वाट आवर में निकाल सकते हैं. तो पावर इनटू टाइम हमें यहाँ करना पड़ेगा, तो वर्क डन वही आएगा, पावर इनटू टाइम. तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? टीवी के लिए 250 वाट आवर, क्योंकि एनर्जी के लिए सेम यूनिट हम किलोवाट आवर या वाट आवर कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमने टीवी सेट के लिए निकाल लिया वर्क डन. अब हम निकालते हैं टोस्टर के लिए. टोस्टर कितने वाट का है? 1200 वाट का. तो 1200 मिनट्स, 10 मिनट के हम आर बना लेंगे, क्योंकि इससे पिछले वाला भी हमारा आर्स में है. तो 10 मिनट के कितने आर्स बनेंगे? 1/6 आर, एंड डेट इज़ इक्वल टू 200. सो किसकी ज़्यादा है? टीवी की. तो टीवी हमारे पास एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा करेगा, तो इसका आंसर हमारे पास टीवी सेट आ जाएगा, मोर पावर यूजेज. नेक्स्ट फोर्थ इज हाउ वुड द रीडिंग ऑफ ए वोल्ट मीटर. हमारे पास एक सर्किट गिवन है, उस सर्किट के अंदर हमने ये बताना है कि वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी चेंज होगी इफ़ इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स B एंड C. अब सर्किट देख लेते हैं, सर्किट में क्या क्या गिवन है. सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंसेस लगी हैं इस तरीके से. एक एमीटर है, A एंड B दो पॉइंट्स है जहाँ पर एक वोल्ट मीटर अटैच है.
सी एक पॉइंट है, हमने बताना है कि अगर ये वोल्ट मीटर हम यहाँ से रिमूव करके बी और सी के बीच में लगा देते हैं, आइदर 3 ओम के बीच में जब ये वोल्ट मीटर आ जाएगा तो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगती है तो रीडिंग चेंज होती चली जाती है पोटेंशियल डिफरेंस की। सबसे पहले तीनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज़ कम्बिनेशन है। सो सीरीज़ में फॉर्मूला लगाएंगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज इक्वल टू 6 ओम। नाउ V इज इक्वल टू IR एंड करंट कितना आ जाएगा सर्किट में 3/6 दैट इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर और 1/2 एम्पियर सेम। नाउ वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम, सबसे पहले हम जहाँ पर ये वोल्ट मीटर कनेक्ट है उसके अक्रॉस उसकी रीडिंग देख लेते हैं कितनी है, 0.5 वोल्ट आ जाएगी। V इज इक्वल टू IR, अब निकाल सकते हैं 3 ओम की जो हमने पूछी गई है, V इज इक्वल टू IR इंटू 3 डेट इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट आंसर आ जाएगा हमारा। सो नेक्स्ट इज, अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट में हमने टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है, सर्किट की डिफरेंट रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है। सबसे पहले क्योंकि देखेंगे कि जो हमारे पास ये 2 ओम की रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल के लिए सबसे पहले इनको निकाल लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगता है, 1/R P1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 डेट इज इक्वल टू 1 ओम। नाउ अनदर 1 ओम रेजिस्टेंसेस, दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल। सो जब ये पैरेलल में कनेक्ट है तो अगेन सेम फॉर्मूला, उसको हम मान लेते हैं 1/R P2, तो 1/1 प्लस 1/2 एंड इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 डेट इज इक्वल टू 0.5 ओम। अब सर्किट के अंदर हमारे पास देखिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे है, हमारे पास 3 ओम और ये जो 2 रेजिस्टेंस हमने निकाली है, टोटल 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज़। सो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, 3 ओम प्लस 3 ओम RP1 प्लस RP2 डेट इज इक्वल टू 6 प्लस 1 प्लस 0.5 7.5। सो स्टूडेंट्स आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।